हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी वीके में स्वागत है। तो आज हमारी यूपी जीके की वीडियो है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, जो कि वीडियो नंबर है हमारी 9 नंबर। और जैसे कि आपको पता है यूपी SSC जो आपका AGTA है उसकी जो वैकेंसी आई हुई हैं 3446, उसके लिए जो हम टॉपिक्स वाइज आपको यहाँ पर MQC करा रहे हैं। और ये MQC जो हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट MQC होंगे, जो कि खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से जो अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं या आगे पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चनों की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दें। तो फिर देर न करते हुए हम वीडियो को करते हैं शुरू। तो प्रश्न नंबर हम करेंगे 1 से शुरू। तो प्रश्न नंबर 1 जो आपका वो हो जाता है यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र मतलब उत्तर प्रदेश में स्थित है। मतलब इसमें बताना है जो कोयले से जो बिजली उत्पादन की जाती है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर की जाती है। तो पहला हो जाता है आपका कथन दार्लीपाली में हो जाता है, दूसरा दादरी हो जाता है, तीसरा सिंगरौली हो जाता है, चौथा विंध्याचल हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आपका एक तो हो जाएगा दादरी में और दूसरा हो जाएगा आपका सिंगरौली। तो दूसरा और तीसरा जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर सही हो जाएगा। अब हम इससे कुछ रिलेटेड देख लेते हैं जो इससे जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जैसे कि उत्तर प्रदेश में कोयला आधारित संयंत्र कहाँ पर हो जाते हैं, उनकी संख्या जो है 6 हो जाती है। कौन कौन सी? एक सिंगरौली में हो जाता है, एक दादरी में, एक रिहंद पर, एक फिरोजा जो गांधी है वहाँ पर हो जाता है, एक ऊंचाहार में हो जाता है, एक टांडा मेजा में हो जाता है। तो यहाँ पर जो हो जाता है आपका, यहाँ पर हो जाता है जो कोयले से आपकी बिजली उत्पादन की जाती है। अब आगे एक हो जाता है आपका दार्लीपाली उड़ीसा में है। अब हम इनकी बात करें जो दार्लीपल्ली जो है आपका कहाँ पर है, उड़ीसा में हो जाता है। सिंगरौली कहाँ पर है, सोनभद्र में। दादरी कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर में। रिहंद कहाँ पर है, सोनभद्र में। फिरोजा गांधी जो ऊंचाहार है वो कहाँ पर है, रायबरेली में। टांडा कहाँ पर है आपका, अम्बेडकर नगर में। और विंध्याचल कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में। तो आपका एक तो हो जाता है दार्लीपल्ली जो होता है ये उड़ीसा में हो जाता है, और एक हो जाता है आपका विंध्याचल मध्य प्रदेश में। ये आपके हो जाते हैं उत्तर प्रदेश से अलग। लेकिन जो आपका सोनभद्र में, गौतम बुद्ध नगर में, सोनभद्र और जी रायबरेली और अंबेडकर, ये सब आपके हो जाते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ऑप्शन नंबर जो है बी आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। और यहाँ से आपका कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से आप एग्ज़ाम में आप टिक कर सकते हैं। अब आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 है आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। एक तरफ क्षेत्र दिए हैं, दूसरी तरफ खनिज। तो बताना है कि सोनभद्र में किस चीज़ का उत्पादन किया जाता है, मतलब किस चीज़ का ये खनिज मतलब यह क्षेत्र है। तो सोनभद्र में जो हो जाता है आपका वो होता है किसका, तो चूना पत्थर का जो है खनिज है आपका सोनभद्र में। अब इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद में क्या हो जाता है आपका, तो सीसा बालू यहाँ पर जो है खनिज मिलता है। बात करें ललितपुर में तो ललितपुर में क्या मिलता है आपका, तो ललितपुर में तांबे के लिए जाना जाता है। मिर्ज़ापुर किसके लिए, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, तो पहले का चौथा जो है आपके ये तो कट जाता है, दूसरा और सी तो कट जाता है, बी और सी, और पहले ये 2 बचते हैं। तो दूसरा कहाँ है, इलाहाबाद। तो दूसरा ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ से आप देख लेंगे जो हमने ऊपर बताया है वो यहाँ पर दिया हुआ है। बात करें प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 है आपका कि उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका विंध्याचल क्षेत्र में, सिंगरौली क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, या उपरोक्त सभी में। तो कहाँ पर पाए जाते हैं आपके सिंगरौली क्षेत्र में जो है आपके कोयले के भंडारण पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका आंसर सही हो जाएगा। और जो कोयले से जो बिजली उत्पादन की जाती है वो सिंगरौली में ही की जाती है आपकी। तो 6 केंद्र हैं जहाँ से जो कोयले से बिजली उत्पादन होती है। तो यहाँ से अब हम कुछ इंपॉर्टेंट देख लेंगे जो इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में, तो सिंगरौली कहाँ पर पड़ता है, सोनभद्र में। तो वहाँ पर जो है कोयले के भंडारण उल्लेखनीय मिलते हैं। कोयले के प्रमाणित भंडारण की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो है देश में जो है 9वां स्थान आता है।
जो कोयला उत्पादन के मतलब भंडारण के हिसाब से देखा जाए उत्तर प्रदेश जो है 9वें स्थान पर आता है देश के अंदर। और सिंगरौली कोयला क्षेत्र सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इस क्षेत्र में मुख्यतः मध्य प्रदेश का सीधा जिला जो कि आसाम के उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला जो है ये पड़ता है आपका। तो इसका तीसरे का आंसर बी हो जाएगा। आगे बात करें प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 है आपका निम्न मतलब सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना। एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ प्राप्ति के क्षेत्र मतलब कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो ग्रेनाइट जो आपका कहाँ से प्राप्त होता है, तो ग्रेनाइट आपका होता है बांदा से प्राप्त। कहाँ से? बांदा से प्राप्त होता है। ग्रेनाइट बांदा से प्राप्त होता है। डोलोमाइट कहाँ से प्राप्त होता है? डोलोमाइट आपका सोनभद्र से प्राप्त होता है। सिलिकेट कहाँ से प्राप्त होता है? सिलिकेट आपका प्रयागराज से। बॉक्साइट की बात करें तो चित्रकूट से प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर सही हो जाएगा। अब यहाँ से देख लें तो यहाँ पर भी ग्रेनाइट आपका बांदा से, डोलोमाइट सोनभद्र से, सिलिकेट सेड प्रयागराज से, बॉक्साइट चित्रकूट से। तो अब आगे अब देखें प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 है आपका कि उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से पाए जाने वाले जो खनिज उन्हें सुमेलित कीजिए। सही का चयन करना है। यहाँ पर एक तरफ जनपद है, दूसरी तरफ खनिज। तो सोनभद्र में क्या प्राप्त होता है तो आपको बताना है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका चूना पत्थर। ललितपुर में अभी बताया था, तो ललितपुर में हो जाएगा आपका तांबा। प्रयागराज में सिलिका और बार। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर, तो इसमें देख लेते हैं। तो इसमें भी उत्तर प्रदेश में मुख्यतः जो खनिज हैं वो बांदा, ललितपुर, सोनभद्र, प्रयागराज के पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सोनभद्र में चूना पत्थर या उससे संबंधित खनिज पाए जाते हैं। ललितपुर में तांबा का उत्पादन होता है और सिलिका सेड उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान हो जाता है। तो सिलिका सेड में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान हो जाता है और इसका मुख्य उत्पादन जो है प्रयागराज जनपद में किया जाता है। तो प्रयागराज में जो है सिलिकेट का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो 6 है आपका सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है? नीचे दी गई कूट का सही ज्ञात कीजिए। पहला है आपका यूरेनियम, दूसरा है एडालुसाइड, तीसरा हो जाता है पाइराइट, चौथा है डोलोमाइट। तो आपका जो नहीं पाया जाता वो यूरेनियम जो है नहीं पाया जाता है सोनभद्र के अंदर। सोनभद्र के अंदर एडालुसाइट पाया जाता है, पाइराइट और डोलोमाइट। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर सही हो जाएगा। अब आगे बात करें हम यहाँ से जो आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर कुल खनिज कितना 3.7% उत्तर प्रदेश में जो है पाया जाता है, जिनमें सोनभद्र जनपद में जो क्या क्या पाया जाता है एडासुलाइट जो कि अभी पहले बताया था, और पायराइट्स और डोलोमाइट। और मिर्ज़ापुर में जो है संगमरमर, चूना पत्थर ये पाए जाते हैं। और ललितपुर में बात करें तो यूरेनियम हो जाता है, राक फास्फेट हो जाता है, तांबा हो जाता है और डाई स्पोर प्लेटिनियम हो जाता है और पैलेडियम ग्रेनाइट आदि जो है ये आपके ललितपुर में पाए जाते हैं। अब आगे बात करें प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 है आपका उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के अभी बताया था यूरेनियम किस में पाया जाता है, तो आपका ललितपुर में ही जो है यूरेनियम पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। तो यूरेनियम प्राकृतिक में पाए जाने वाले सभी तत्वों में सबसे भारी तत्व है जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में जो है पाया जाता है। तो जो आपका यूरेनियम है सबसे भारी तत्व हो जाता है और ललितपुर जिले में पाया जाता है। इसकी खोज जो 1789 में किसने किया था? क्लाइव प्लॉट द्वारा, जो कि पिच ब्लेड नामक अयस्क से ने जो है की थी। 1896 में जो इसे हेनरी जो कि बेकवेरेन ने जो है इस तत्व में जो है रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। तो इसमें जो है हेनरी जो आपकी बेकवेरेल थी, उन्होंने जो है रेडियो एक्टिविटी की खोज 1896 में की थी यूरेनियम के अंदर। तो ऑप्शन 7 में का सी आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करें प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 है कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो आपके लाइमस्टोन हो जाता है, डोलोमाइट, ये आपके उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8वें क्वेश्चन का। तो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले बॉक्साइट हो जाता है, डाई स्पोरल हो जाता है,
लाइम स्टोन हो जाता है, डोलोमाइट हो जाता है, जिप्सम हो जाता है, चूना पत्थर हो जाता है, मैग्नेसाइट, ओकर, गुरु और फास्फोराइट हो जाता है। और फास्फोरो जो राइट है वो सिलिका जो शेड है और कोयला है, ये आपके सब उत्तर प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 है कि ग्रेनाइट पट्टी तथा स्लेट बनाए जाते हैं, तो वो कहाँ पर बनाए जाते हैं आपके, तो वो आपके हो जाते हैं ललितपुर में जो है ये बनाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। तो ग्रेनाइट की पट्टियाँ जो हैं स्लेट ललितपुर में भी बनाई जाती हैं। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 10 क्वेश्चन की। और 10वां क्वेश्चन जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में ज़्यादातर ये पूछा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है, तो आपको सबको पता होगा नरोरा में हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। तो नरोरा परमाणु शक्ति परियोजना उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में है। नरोरा नामक स्थान गंगा के निकट, जो कि स्वदेशी डिज़ाइन, उन्नत दाबयुक्त तथा भारी जल आधारित, जो कि 440 मेगावाट क्षमता वाले 2 रिएक्टर वर्ष, जो कि 1991 से 92 में जो है इसे कार्यरत किया गया था। तो यहाँ से हो जाएगा आपका जो परमाणु ऊर्जा केंद्र नरोरा में जो है कितने वाट का हो जाता है मेगावाट, तो 440 मेगावाट क्षमता का हो जाता है। आगे बात करें प्रश्न नंबर 11 क्वेश्चन की। 11 क्वेश्चन आपका कि रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना है, वह कहाँ पर स्थित है। तो रामपुरा कहाँ पर हो जाता है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। अब रामपुरा में जो भारत का प्रथम गांव जो कि सौर ऊर्जा प्लांट हो जाता है, वह उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर नॉर्वे की सहायता से जो है 31.5 लाख रुपए से लेकर 8.7 किलोवाट का पावर प्लांट जो है लगाया गया था, जिनमें कि 69 ग्रामीणों क्षेत्रों के घरों में बिजली की सप्लाई दी जाती है। कितने गांवों में, तो एक कम 70 ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो है यहाँ से जो है लाइट दी जाती है, मतलब बिजली की प्राप्ति की जाती है। कितना खर्चा आया था, 31.5 लाख। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 12 क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 12 क्वेश्चन आपका कि सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है, एक तरफ नाविकीय शक्ति केंद्र, दूसरी तरफ राज्य। तो कोटा जो है, कोटा किस राज्य से हो जाता है, तो कोटा कहाँ से हो जाता है आपका, तो ये हो जाता है आपका राजस्थान से। जो कि तारापुर है वो कहाँ से हो जाता है, तारापुर आपका महाराष्ट्र से। और काकरा पार कहाँ का हो जाता है, तो ये आपका गुजरात का। नरोरा कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। तो आप देख लेंगे यहाँ से पहले का चौथा देख लेंगे कोई से में है, तो आपका ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, पहले का चौथा और जी बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। और यहाँ से देख लेंगे आप कि यहाँ से किस प्रकार से, यहाँ से देख लेंगे एक बार, कोटा या रावत भाटा या नाविकीय संयंत्र राजस्थान में, तारापुर नाविकीय संयंत्र महाराष्ट्र में, और काकरा पार कहाँ पर नाविकीय संयंत्र, ये गुजरात में, नरोरा उत्तर प्रदेश में जो कि बुलंदशहर में पड़ता है, जो कि केकरा नाविकीय संयंत्र कर्नाटक में। तो यहाँ से हो जाएंगे, अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में तो यहाँ से आप बता देंगे। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 13 क्वेश्चन की। तो प्रश्न नंबर 13 क्वेश्चन आपका कि सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है अभी, राज्य और आणविक शक्ति केंद्र। तो गुजरात का कहाँ पर हो जाता है आपका, तो गुजरात का हो जाता है आपका काकरपुर, जो कारा पार में हो जाता है। कर्नाटक कहाँ पर हो जाता है, तो आपका केगार में हो जाता है। राजस्थान में कौन सा हो जाता है आपका, तो रावतभाटा हो जाता है। और उत्तर प्रदेश में नरोरा हो जाता है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करें 14 प्रश्न की। 14 है कि उत्तर प्रदेश का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर स्थित है। तो यहाँ पर बताना तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र, तो कहाँ कौन से बांध पर है ये आपका हो जाएगा रिहंद बांध पर। ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे देखें हम यहाँ से जो क्वेश्चन आपका बन सकता है एग्जाम में, तो सोनभद्र जिले में जो है ये गोविंद बल्लभ पंत सागर या रिहंद बांध पर देश का सबसे बड़ा, उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ जो सौर ऊर्जा संयंत्र बना है, जो सोलर प्लांट कितने का है, 150 मेगावाट क्षमता का बन जाता है। तो
जो रिहंद बांध है उसे गोविंद वल्लभ बांध भी बोला जाता है। कहाँ पर पड़ता है? सोनभद्र में। कितने सौर प्लांट है मतलब? तो 150 मेगावाट का है और देश का सबसे बड़ा हो जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश का पहला हो जाता है तेरता सौर ऊर्जा संयंत्र। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बन सकता है। राष्ट्रीय प्रश्न नंबर 15 राष्ट्रीय चेंबर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य के उत्तर प्रदेश स्थित है। तो कहाँ पर स्थित हो जाता है? तो यह आपका हो जाता है आगरा के अंदर। ऑप्शन में यहाँ कट गया है तो आप देख लेंगे, आगरा के अंदर। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर सही हो जाएगा। कब किया गया था? तो 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 क्वेश्चन की। प्रश्न नंबर 16 क्वेश्चन है आपका, 16 थोड़ा कट गया है, ये दिखाई नहीं दे रहा है, रिफ्रेश हो गया है। तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में सेरेमिक सिटी कहा जाता है? तो सेरेमिक सिटी किसे कहा जाता है आपका? तो ये आपका हो जाएगा खुर्जा बुलंदशहर को सेरेमिक सिटी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। तो बुलंदशहर ज़िले में पड़ता है खुर्जा, जो कि सेरेमिक सिटी के नाम से जाना जाता है। और प्रयागराज जिसे इलाहाबाद, ये गंगा और यमुना नदी के जो है संगम पर है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है, और आगरा को आपका ऐतिहासिक स्मारकों का प्रसिद्ध या सिटी ऑफ ताज भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 17 की। 17 है निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो नरोरा आपका हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका सही हो जाएगा। केगरा की बात करें तो आपका कर्नाटक में हो जाता है, और कलपक्कम की बात करें तो यह आपका तमिलनाडु में हो जाता है, और कारका पार की बात करें तो यह आपका गुजरात में हो जाता है। आगे बात करें प्रश्न नंबर 18 की। 18 की उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया था? तो किस शहर में किया गया था, किस जिले में सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर? तो अलीगढ़ जिले में जो है सबसे पहले जो है सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा 18वें का। बात करें हम यहाँ से कि क्या क्वेश्चन और बन सकता है, तो अलीगढ़ ज़िले में तो पड़ता है, लेकिन हरदुआगंज नामक स्थान पर जो है 660 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया था। इस संयंत्र के निर्माण का कार्य जापानी कंपनी जो कि तोशिबा ने जो है किया था। कौन सी कंपनी थी? तो जापानी जो कि कंपनी थी तोशिबा कंपनी। आगे बात करें प्रश्न नंबर 19 क्वेश्चन की। 19 की उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संसाधन की स्थापना कब की गई थी? तो 1983 में की गई थी। अब यहाँ से हम देख लें कि क्या क्वेश्चन और बन सकता है। तो उत्तर प्रदेश ऊर्जा संयंत्र स्रोत विभाग के अधीन एक स्वायत्त शांति संस्था जो के रूप में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्था की स्थापना 1983 में की गई थी। तो इस संस्था द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा के विभिन्न कार्यक्रमों यथा सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, सोलर प्रकाश संयंत्र, सोलर पावर प्रेसिंग आदि अपारंपरिक ऊर्जाओं के दौरान उपयुक्त जो है तकनीकों के विकास एवं प्रसार के लिए विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वित किया गया था। किसके अधीन किया गया था? तो आपका जो ऊर्जा स्रोत विभाग है उसके द्वारा। तो इसका ऑप्शन बी आंसर सही था 19 क्वेश्चन का। 20 की बात करें तो 20 में कि उत्तर प्रदेश का कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? तो जहां पर तांबा पाया जाता है वो सिर्फ ललितपुर हो जाता है। ललितपुर में जो आपका तांबा यहाँ पर पाया जाता है। तो ललितपुर जिले के जो सोनराई तराई क्षेत्र है वहाँ पर तांबे जो आग्नेय और अवसादी चट्टानों से मिलता है, जो कि 3 से 6% तांबा पाया जाता है। लेकिन ललितपुर ज़िले में जो है यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है। तो जो यूरेनियम है वो ललितपुर में पाया जाता है और असीमित क्षेत्रों में वो पाया जाता है। बात करें प्रश्न नंबर 21 क्वेश्चन की हम, तो 21 क्वेश्चन आपका कि मथुरा डिगबोई और पानीपत के परिष्करणशालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा की गई हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 22 क्वेश्चन की, तो 22 क्वेश्चन आपका बेराइट तथा एडालूसाइट
उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो सोनभद्र में ये पाई जाती है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ से अब क्वेश्चन की बात करें हम, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो यहाँ से देख लेंगे हम पहले कि उत्तर प्रदेश खनिज संपदा में धनी राज्य है। तो सही बात है, तो उत्तर प्रदेश धनी राज्य हो जाता है खनिज के मामले में। और यहाँ विंध्याचल क्षेत्र, पर्वतीय श्रृंखलाएं, बुंदेलखंडीय क्षेत्र, हिमालय श्रेणी के निचले क्षेत्र तथा नदी घाटियों में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले जो खनिज एवं उनके प्राप्ति स्थान हैं निम्न प्रकार से हैं। यहाँ से आप क्वेश्चन अच्छी तरीके से देख लेंगे, आपको क्वेश्चन जो है यहीं से देखने को जरूर मिल जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं स्थान और खनिज। सोनभद्र से बात करें तो क्या क्या वहाँ से प्राप्त होता है? तो डोलोमाइट सोनभद्र से, बेराइट्स, एंडालुसाइट, पाइराइट्स जो है आपके सोनभद्र ज़िले से प्राप्त होते हैं। मिर्ज़ापुर से क्या प्राप्त होता है? हीरा प्राप्त होता है। और एंडालुसाइट, कैल्साइट, सेडस्टोन और संगमरमर आपके मिर्ज़ापुर से प्राप्त होते हैं। बांदा से चाइना किले, गेरू, डोलोमाइट, पोटास, हीरा आपके बांदा से प्राप्त होते हैं। प्रयागराज से बात करें, पोटास, कांच बालू प्रयागराज से प्राप्त होते हैं। ललितपुर की बात करें तो सोना प्राप्त होता है, बॉक्साइट, राख, फास्फेट, लोहा, यूरेनियम, तांबा। तो आपके ललितपुर इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोना यहाँ से, बॉक्साइट यहाँ से, राख यहाँ से, राख फास्फेट, लोहा यहाँ से, यूरेनियम यहाँ से, तांबा यहाँ से। बात करें झांसी, झांसी से क्या क्या प्राप्त होता है? तो फेल्सपार यहाँ से होता है, जिप्सम यहाँ से, डास स्पोर यहाँ से, खेल खड़ी यहाँ से जिसे खड़िया भी बोला जाता है, और पोटास यहाँ से प्राप्त होता है। तो अगर आपसे यहाँ से कोई सा भी खनिज से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमने आपका खनिज जो है आपका टॉपिक है और संसाधन है वो हमने यहाँ पर पूरा करा दिया है। अगर यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है तो इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो आपका यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर ये वीडियो आपको सच में ही पसंद आ रही हो तो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल सके, वो भी अच्छी तैयारी कर सकें। तो इसी तरह से हम मिलेंगे अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो।